चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण हरे रामा। हरे राम हरे कृष्ण करते करते जा रहे हैं और बार बार उसे अपनी पत्नी ब्राह्मणी की याद आ रही है। जो ब्राह्मणी कहती जाओ जाओ जाओ, बार बार कह रही है, बार बार सुशीला कह रही है जाओ जाओ। और बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार, बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार। चावल की पोटली लाए हैं मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले आए हैं मोहन के द्वार। सुदामा जी चल रहे हैं। इधर भगवान ने देखा कि मेरा भक्त सुदामा, मेरा मित्र सुदामा चल रहा है, लेकिन कितने दिनों में पहुंचेगा। तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया है और चलते चलते सुदामा जी को नींद आ गई। गरुड़ जी आए हैं उठा के और द्वारिका लाकर छोड़ दिया, वापस सुला दिया। सुबह उठे हैं सुदामा जी ने देखा अरे मैं कहाँ आ गया। सबसे पूछा तो कहा अरे तुम द्वारिकाधीश के महल के पास हो, द्वारिका में हो तुम। सुदामा जी ने देखा ओहो भगवान की विशेष कृपा हो गई और मैं तो स्वयं द्वारिका में ही पहुंच गया। और हो पहुँचे नगरी माए कन्हैया कहाँ बसे, पहुँचे नगरी माए कन्हैया कहाँ बसे। फाट्या कपड़ा देख नगर का लोग हंसे, फाट्या कपड़ा देख नगर का लोग हंसे। इतने में इतने में एक मिलो दयालु, तीनों महल बताए, अरे तीनों महल बताए। चावल की पोटली आए हैं मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन के द्वार। जो ही सुदामा जी उठे हैं और उठ के इधर उधर देखा, अरे इतना भारी बाजार। सबसे पूछा कि मैं कहाँ आ गया, तो सबने कहा कि आप द्वारिका में आ गए हो। अब सुदामा जी की दीन दशा देखी है, कपड़े फटे हुए हैं, धोती भी ऐसी है, तो सबके सब हंसी उड़ा रहे हैं। अरे गरीब की सभी हंसी उड़ाते हैं और सब देख देख के सुदामा जी की हंसी उड़ा रहे हैं। सुदामा जी पूछ रहे हैं अरे उस हमारे मित्र रहते हैं यहाँ एक कृष्ण, वो कहाँ रहते हैं हमें बताइए। तो एक व्यक्ति ने बोला अरे थोड़ा खबरदार, ढंग से नाम लो, कृष्ण नहीं वो द्वारिकाधीश है, कृष्णचंद्र भगवान है वो, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो उनको। तो सुदामा जी ने देखा कि अभी जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा कि हाँ हाँ भगवान कृष्णचंद्र कहाँ है। तो जब देखा कि दीनहीन ब्राह्मण है तो एक दयालु था, उसने बता दिया कि हे ब्राह्मण देवता, ये जो पास में आपको बहुत बड़ा महल दिख रहा है यही हमारे भगवान का महल है, कृष्णचंद्र भगवान का। और करते करते धीरे धीरे सुदामा जी महल के निकट आए हैं। महल के निकट आए के ही जो ही जाने लगे द्वारपालों ने मना कर दिया, ए रुको, ऐसे कैसे जा रहे हो, कौन हो तुम। और जो ही ये कहा है तो सुदामा जी ने कहा हो गरीब आ गया, गरीब आ गया, गरीब आ गया है, हो गरीब आ गया, गरीब आ गया, गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, घर के सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया
भटकते जाने कहाँ से। तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालों से सुदामा जी कह रहे हैं, अरे के आप ये महाराज से कहो कि सुदामा नाम है मेरा और मैं आया हूं और एक बार उनके दर्शन करने हैं, सिर्फ एक बार। अरे हे द्वारपालों, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ता हूं, कम से कम एक बार दर्शन करा दो। और द्वारपाल गया है और कह रहा है, ओ न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो न सिर पे है पगड़ी न पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। और एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। और द्वारपाल गया है अंदर और भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, क्या कह रहा है द्वारपाल? अरे शीश पगान जकातन बे प्रभु चान को आए बसे के ही गामा। अरे धोती पट्टी सी लटी दुपट्टी अरुपाय उपाहन की नहीं सामा। अरे द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा विरामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और भगवान ने जो ही सुना है तुरंत खड़े होके भागने लगे हैं। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अजीब आ गया। ओ अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। सुदामा गरीब आ गया है, मिलते सुदामा गरीब आ गया है। और भगवान गए हैं भागते भागते और जाके तुरंत देखा कि अरे सुदामा, ओ इतने साल, अरे मेरा प्यारा मित्र, तुरंत गले लगाया है, गले लगा के तुरंत लेके आए हैं।
और अपने खुद के आसन पे बैठा दिया सुदामा जी। रुक्मणी सत्यभामा जामवंती लक्ष्मणा सत्या सबने सब देखा, ओहो अरे ये भगवान ने क्या किया, अरे प्राणनाथ ने अपने सिंहासन पर इनको बैठा दिया, इन साधारण ब्राह्मण को। तुरंत भगवान ने कहा कि थाली लेके आओ, चरण धोना है, और तुरंत थाली आई है, बराबर के आसन पे बैठाया है। थाली लाने में देर हुई, इतने में भगवान इतने रोए हैं कि हे मित्र तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई, और उनके आंसुओं से सुदामा के चरण धुलने लगे। और भगवान पैर धो रहे हैं सुदामा जी के, और जब देखा पैर जो धो रहे हैं, देखा पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, कांटे अपने हाथ से निकाल रहे हैं, और जब हाथ से नहीं निकले तब पैर को ऊंचा करके अपने दांतों से पकड़ पकड़ के कांटों को निकाल रहे हैं, और बड़े ही दुखी हो गए भगवान। हाथ को हाथ जियो नाही, नैनन के जल सो पग धोए, पानी पर हाथ को छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।